नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं वो यमुनानगर लेके आए हैं। यमुनानगर के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने साझा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, यमुनानगर जिला है जो वो अंबाला से अलग होकर बना था और यह 14 जिले के रूप में स्थापित हुआ। साथियों, यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को चौधरी बंसीलाल उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय हुई। साथियों, जो यमुनानगर जिला है वो उसकी सीमा है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल 3 जिलों से, वह 3 ही राज्यों से, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के साथ लगती है। साथियों, यमुनानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों के साथ मिलती है। साथियों, और यमुनानगर जिला है वो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट इसकी। जो यमुनानगर का क्षेत्रफल है वो 1768 वर्ग किलोमीटर। साथियों, क्षेत्रफल कितना है? 1768 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। साथियों, साक्षरता दर की बात करें तो 77.99%, लिंगानुपात की बात करें तो 877, कुल गांवों की बात करें तो 655, पंचायतों की बात करें तो 473, और कुल नगर की बात करें तो 12। प्रमुख नदी की बात करें तो यमुना, प्रमुख नहर की बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर और मिट्टी लाल चेस्टनट। प्रमुख फसल की बात करें तो गन्ना और चावल, जो गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पर। साथियों, इसके साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा जिला है, और वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र के हिसाब से दूसरा है। साथियों, इसमें पहला जो है वो पंचकुला है। साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम यमुनानगर का पुराना नाम। यमुनानगर का पुराना नाम है वो अब्दुल्लापुर है। आजादी से पहले अब्दुल्लापुर नाम की काठ की मंडी होती थी। साथियों, उसके बाद हिमाचल से बहते हुए यमुना नदी अपने हरियाणा, उत्तराखंड के एचपी कलेसर जंगल में प्रवेश करती है। साथियों, इसलिए यमुना नदी का जो नाम है वो यमुना नदी के नाम पर यमुना नगर पड़ गया। साथियों, इसके बाद बात करते हैं उपनाम की। तो उपनाम, यमुनानगर के उपनाम कागज नगरी व पेपर सिटी। साथियों, इससे आगे करते हैं बनावटी ढांचा। तो इसमें साथियों तहसील की बात करें तो 4 तहसील है: जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली और रादौर। बिलासपुर, छछरौली, रादौर और जगाधरी 4 तहसील है। उप तहसील की बात करें तो साढौरा, दूसरा सरस्वती नगर, तीसरा प्रताप नगर। साथियों, सरस्वती नगर को पहले मुस्तफाबाद कहते थे, और आप पढ़ोगे अब भी बुक्स में तो मुस्तफाबाद ही लिखा आएगा। इसका अभी फिलहाल में नाम चेंज किया है। ऐसे ही प्रताप नगर का पहले खिजराबाद था। खिजराबाद का भी अभी नाम चेंज के करके प्रताप नगर किया गया है। साथियों, इसलिए अगर खिजराबाद और मुस्तफाबाद भी आ जाए तो वो भी हमारा आंसर सही रहेगा। हमने नया नया इसमें डाला हुआ। साथियों, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र है: यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और साढौरा। ये साढौरा है जो वो रिजर्व सीट है। साथियों, जो हमारी 90 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं। साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम उद्योग के बारे में। यमुनानगर में उद्योग की बात करें तो लकड़ी उद्योग, जिसे टिम्बर उद्योग भी बोलते हैं, ये सबसे मशहूर है। साथियों, क्योंकि कागज पेपर नगरी हो गई तो कहाँ से हो गए? लकड़ी से। लकड़ी के लिए ये लकड़ी उद्योग बहुत ही फेमस है। पीतल बर्तन उद्योग, तो पीतल बर्तन उद्योग है यमुना जगाधरी में। साथियों, ऐसे मत सोचना कि पीतल नगरी तो हमने रेवाड़ी पढ़ी है, तो रेवाड़ी है पीतल नगरी, लेकिन बर्तन तो और कहीं भी बन सकते हैं, इसलिए जगाधरी। उसके बाद बात करते हैं गोला बारूद डिपो। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें गोला बारूद डिपो है। साथियों,
और गोला बारूद डिपो ऐसा नहीं है कि भाई गोला बारूद बनते हैं, ये गोला बारूद रखने के डिब्बे यहाँ पर बनते हैं साथियों, यमुनानगर में बनाए जाते हैं, गोला बारूद रखने के डिब्बे बनाए जाते हैं साथियों। उसके बाद बात करते हैं हम कागज उद्योग। तो भारत की पहली कागज मिल 1929 में, जिसका नाम बेलालपुर पेपर इंडस्ट्री है, करमचंद थापर ने स्थापित की थी साथियों। और जो इसकी बात करें, अगर इसके मुख्यालय की बात करें, बेला बेलारा बेलारपुर पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो इसका मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। मिल कहां पर है? यमुनानगर में साथियों। उसके बाद बात करते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में सबसे पुरानी शुगर मिल की बात करें तो सरस्वती शुगर मिल 1933 में साथियों यमुनानगर में स्थापित हुई थी। उसके बाद भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1938। और इसमें स्टार्च किसका मिलता है साथियों? मक्के का स्टार्च मिलता है साथियों, मक्के का स्टार्च। और जो मक्का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है साथियों? तो यहाँ की बात करें हम पंचकुला, पंचकुला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद कहते हैं रेलवे कैरिज एम वैगन वर्कशॉप। तो ये साथियों 1952 में जगाधरी। तो वैगन का क्या अर्थ होता है साथियों? वैगन का अर्थ होता है मालगाड़ी का डिब्बा। उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग। ये 1969 में जगाधरी साथियों। डिस्टिलरी का क्या मतलब होता है साथियों? डिस्टिलरी का अर्थ होता है शराब। इसके बाद बात करते हैं हम यमुना गैस लिमिटेड 1973 में साथियों। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे यमुनानगर के पर्यटन स्थल के बारे में। तो गरुड़ पर्यटन स्थल, गरुड़ पर्यटन स्थल था आदि बद्री यमुनानगर में। उसके बाद ग्रेट पेलिकिन यमुनानगर। कलसिया, कलसिया रियासत का महल कहाँ है साथियों? छछरौली। जो हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है वो साथियों छछरौली को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है साथियों। साथियों इसको दूसरा नाम क्या था? जैसे छछरौली कलसिया रियासत का महल था, तो यहाँ राजा जाने के बाद जो रानी है वो खिड़की से इधर उधर देखती थी बाहर, तो इसको रानी की खिड़की भी कहा जाता है साथियों। तो रानी की खिड़की का नाम आएंगे तो भी कहा कहेंगे? छछरौली। उसके बाद अगला है बनसंतौर। बनसंतौर का है साथियों? यमुनानगर। ये राजा शांतनु की राजधानी थी साथियों, बनसंतौर। उसके बाद कपाल मोचन सरोवर। कपाल मोचन सरोवर कहाँ पर है? बिलासपुर यमुनानगर में। बताते हैं साथियों गुरु गोविंद सिंह ने 1688 में भगानी की लड़ाई लड़कर यहाँ अपने शस्त्र धोए थे साथियों, इसलिए इसको शस्त्र घाट भी कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं? शस्त्र घाट भी कहते हैं साथियों, कपाल मोचन सरोवर। इसके बाद बात करते हैं हम सोम सरोवर तीर्थ, प्लाक्स तीर्थ, नर नारायण गुहा। ये भी कहा साथियों? यमुनानगर में है साथियों। उसके बाद बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ा अशोक चक्र है, ये टोपरा गांव यमुनानगर में है साथियों। टोपरा गांव एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है साथियों, प्राचीन ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्तंभलेख स्थापित किया गया था, जिसकी जो भाषा थी वो प्राकृत लिपि ब्राही थी। सबसे प्रमुख अभिलेख इसमें 7 अभिलेख खुदे थे साथियों, अंकित किए गए थे। लेकिन क्या हुआ, 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक यहाँ शिकार करने के लिए आया था। उसने इसकी नजर इस पे पड़ी तो उस यमुना नदी के रास्ते से वो उखाड़ कर यमुना नदी के रास्ते से मखमल के कपड़े में लपेट कर इसको ले जाकर अपने दिल्ली के किले में इसको स्थापित कर लिया साथियों। इसके बाद बात करते हैं हम हथिनी कुंड बैराज। इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता साथियों। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में साथियों। हथिनी कुंड बैराज के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं मैं। जो हथिनी कुंड बैराज का बनना स्टार्ट हुआ वो हुआ था 1996 में, ठीक है। 1999 में ये बन के खत्म हुआ। उसके बाद इसमें पानी जो छोड़ा गया
वो कब छोड़ा गया साथियों? 2002 में। ठीक है, तो 1996 में बनना शुरू हुआ, 1999 में बनकर तैयार हुआ और पानी छोड़ा 2002 में। और इसकी जो उद्घाटन किया था वो कब किया था साथियों? 1994 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद ताजेवाल लगा, ताजेवा लगाओ और हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, छिपा हुआ स्वर्ग, ये कहाँ पर है साथियों? यमुनानगर में। लोहगढ़ का किला, ये भी कहाँ है साथियों? यमुनानगर में। ये बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में इसे सिक्कों की राजधानी घोषित कर दिया था साथियों। उसके बाद बात करते हैं हम साथियों शिक्षा संस्थान की। तो मुख्य रूप से 3 मुख्य संस्थान है। तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज, जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रताप नगर। साथियों प्रताप नगर का मैंने आपको बताया था, प्रताप नगर को पहले क्या कहा जाता है? खिजराबाद। तो खिजराबाद अगर ऑप्शन में आए तो खिजराबाद भी बोलेंगे साथियों। उसके बाद हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट, हल्दी हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट, ये भी रादौर यमुनानगर में 2009 में भी इसकी स्थापना हुई थी साथियों। बात करते हैं प्रसिद्ध मंदिर की। तो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, ये कहाँ है साथियों? कंठगढ़ जगाधरी। और जो भगवान परशुराम मंदिर है साथियों वो कहाँ पर है? जींद में है साथियों। तो इसका ध्यान रखना, सर्वधर्म और परशुराम मंदिर दोनों में डिफरेंस है, एक यमुनानगर में है, एक है जींद में। उसके बाद कालेश्वर महादेव मंदिर, ये कलेश्वर महादेव शिव के नाम पर है। कलेश्वर कलेश्वर में है साथियों। ये कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोले जाते हैं, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये मंदिर है कालेश्वर, ये उस वन के बीचों बीच है साथियों। ये उस वन, जो वन है उसके बीचों बीच है साथियों, इसलिए इसको कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? जंगली मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं लक्कड़हारा, चिट्टा मंदिर और लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर में। ठीक है, चिट्टा मंदिर यमुनानगर में। चिट्टा, चिट्टा में क्या होता था? पंजाब में एक नशे को भी बोला जाता साथियों, लेकिन यहाँ पर जो चिट्टा है वो किसका प्रतीक कर रहा है? सफेद का। तो सफेद प्रतिमा है हनुमान जी की, वो इस मंदिर में है साथियों। अगर सफेद प्रतिमा में हनुमान जी को देखना है तो ये चिट्टा मंदिर में है साथियों। उसके बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये साथियों पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है? यमुनानगर में। बताते हैं, बाबा गंगानंद गिरी को सपने में एक सपना आया, तो उन्होंने लोगों को बताया कि मुझे एक सपना आया है और मुझे सपने में हनुमान जी दिखे हैं। तो साथियों वहां के लोगों ने कहा कि हनुमान जी तो हम सभी को दिख जाते हैं, तो इन्होंने ये कहा तुम्हें वन एक मुख वाला दिखा होगा, मुझे 5 मुख के हनुमान जी दिखे हैं। तो साथियों उनकी इसी बात पर वहां पर ये मंदिर बना था। ये उनकी, उन्होंने तप भी किया था यहाँ पर, तो ये उनकी तपस्थली भी कहा जाता है साथियों। ये एक इम्पोर्टेंस है, कई बार पेपर में भी आया हुआ है। उसके बाद माता मंत्रा देवी मंदिर, ये भी यमुनानगर में है साथियों। उसके बाद प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध मेले हजरत शाह का मेला, कपाल मोचन मेला, जैसे गोपाल मोचन मेला बिलासपुर में साथियों लगता है। उसके बाद आदि बद्री मेला, ये आदि बद्री मेला यमुनानगर में लगता है, आदि बद्री स्थान पर ही, यहाँ से ही सरस्वती नदी प्रवेश करती है साथियों। उसके बाद पंचमुखी मेला यमुनानगर में। उसके बाद बात करते हैं हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे पहले नाम जो आता है कर्णम मल्लेश्वरी है साथियों। जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो ओलंपिक में प्रथम पदक विजेता है, भारतीय महिला है, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था साथियों। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम मीन्स कई बार आता है कि ये नाम तो यहाँ पर मिलता भी नहीं, फिर भी कैसे? तो साथियों ये इन्होंने शादी की थी यमुनानगर में एक
यमुनानगर के व्यक्ति के साथ, जिससे इनका संबंध यहाँ यमुनानगर से जुड़ गया है साथियों। उसके बाद बात करते हैं दर्शनलाल जैन। दर्शनलाल जैन एक प्रसिद्ध समाजसेवी थे। उन्होंने जो सरस्वती नदी थी, जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर थी, उनके प्रयासों से ही क्या हुआ, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया साथियों। तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है, वो किनको दिया जाता है, दर्शनलाल जैन को। और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है साथियों। उसके बाद ओम प्रकाश गांधी, ये माधोवास यमुनानगर के हैं और लड़कियों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देने का श्रेय भी इनको दिया जाता है साथियों। और ये भी पद्मश्री सम्मान विजेता है साथियों। उसके बाद यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वेद गांधी। वेद गांधी फिल्म निर्माता हैं, ये यमुनानगर से बिलोंग करते हैं साथियों। इसके बाद बोलते हैं कि संजय दत्त, संजय दत्त का भी संबंध यमुनानगर से है, लेकिन साथियों वो गलत है। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और बलराज दत्त, उनका संबंध यहाँ से है, बड़ौली गांव यमुनानगर से साथियों। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यमुनानगर से संबंधित थे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है साथियों। इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और भी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो आपके सामने जल्दी से जल्दी हम लेके आ रहे हैं। सभी जिलों को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, और ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, पीडीएफ, नोट्स और भी सारी चीजें आपको उपलब्ध करा सके साथियों। धन्यवाद।